नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कमाल कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में फतेह कर ली है आपने दिल्ली तीसरी बार। क्या कैंपेन किया आपकी टीम ने, साम दाम दंड भेद सब तो लगा दिए थे दांव पर, और ऐसे में जीत कैसे ना मिलती। आपकी पार्टी को एग्जिट पोल के नतीजों ने जीत के और पुख्ता संकेत दे दिए हैं। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई है, उससे तो आपकी पार्टी की राह और ज्यादा आसान हो गई है। जिस इरादे से आपने अमानतुल्लाह को ओखला से, इमरान हुसैन को बल्ली मारान से, अब्दुल रहमान को सीलमपुर से, मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस और मटिया महल से शोएब इकबाल को चुनावी मैदान में उतारा, वो तो आपकी स्ट्रेटजी का कमाल का फैसला था। आम आदमी पार्टी के इन 5 प्यारों को टिकट देते ही आपने आधी जंग तो दिल्ली की पहले ही जीत ली थी। आपने आम आदमी पार्टी का एक मूड वहीं से सेट कर दिया था कि भाई इस बार किसी भी कीमत पर दिल्ली की गद्दी फिर से चाहिए ही। वैसे भी आपके कहे ये बोल बार बार दिल्ली वालों के कान में गूंजते रहते हैं। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं मोदी और अमित शाह को हराने के लिए। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं मोदी और अमित शाह को हराने के लिए। और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से खुश नहीं हैं, उस तबके की नाराजगी को आपने बेहद अच्छे तरीके से भुना लिया अपने पक्ष में। अब सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों ने तो आपकी लगाई आग में घी का काम किया। वो स्ट्रेटेजी भी कमाल की थी। सीएए जैसा मुद्दा जिसका भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इन 3 देशों में सताए गए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के अल्पसंख्यक लोगों की नागरिकता के लिए बना है। लेकिन आपने और आपकी जमात के लोगों ने मुसलमानों का ऐसा पप्पू बनाया कि वो ये मान बैठे कि सीएए से सच में उनकी नागरिकता चली जाएगी, और तो और सिर्फ नागरिकता ही नहीं जाएगी, उन्हें देश से बाहर भी जाना पड़ सकता है। और जो देश से बाहर नहीं जाएंगे उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह डिटेंशन कैंप में कैद कर लेंगे। पहले भी मुसलमानों को बीजेपी और संघ का डर दिखाकर सेकुलर पार्टियां उनका वोट लूटती आई हैं। लेकिन केजरीवाल जी, आपका जवाब नहीं है। उन्हें सिर्फ डराया ही नहीं, उन्हें तो आपने ऐसा घुमाया कि ये लोग सड़कों पर उतर आए और पिछले 2 महीने से बेचारे शाहीन बाग में बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। और वोटिंग वाले दिन तो बेचारे अपने हाथों में वोटर आई कार्ड लेकर सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ के बाहर जा पहुंचे। पूरी दिल्ली में जहां जहां मुसलमान आबादी है वहां वहां रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। उन बूथों पर 10 से 12% ज्यादा वोटिंग हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार 72 से 75% वोटिंग हुई है। वाकई शाहीन बाग तो आपका मास्टर स्ट्रोक था। पिछले करीब 2 महीने से उस इलाके में मची अफरा तफरी से भले ही दिल्ली वाले परेशान रहे हों, पर आपने मुस्लिम वोटरों को ऐसा फांसा कि वो सब आम आदमी पार्टी की शरण में आ गए। सही कहा है किसी ने, भय बिन प्रीत नहीं गोपाला। डर के मारे पूरा का पूरा मुस्लिम कुनबा आपकी तरफ खिसक गया। उनके बेजा डर को आम आदमी पार्टी ने पूरा भुना लिया अपने पक्ष में। और तो और एनआरसी जो अभी असम के अलावा कहीं भी लागू नहीं हुआ है, जिस पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई चर्चा तक नहीं की है, उसका खौफ भी एक मंझे हुए अभिनेता की तरह अच्छे तरीके से आपने मुसलमानों के दिलों में भर दिया। हर तरफ सभी एक ही राग अलापते नजर आ रहे हैं, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन आज तो यही राग एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी अलापते नजर आए। वो तो ये तक कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, और अगर कागज दिखाने को कहा गया तो सीना दिखाएंगे कि मारिए गोली सीने में। यही नहीं रुके ओवैसी, अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। आगे बोले कि जो मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मायने में मर्दे मुजाहिद कहलाएगा। मैं वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होती है तो सीना दिखाएंगे कि मार गोली मार दिल पे, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है। जो एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानने वाला होगा। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाएगा वो सही मानों में एक मर्द मुजाहिद कहलाएगा। सुन लिया आपने ओवैसी की पूरी बात? और अगर सुन ली है तो क्या आपको पता है कि मर्द मुजाहिद का मतलब क्या होता है? मुजाहिद धर्म योद्धा को कहते हैं। जो शख्स इस्लाम के लिए लड़ते हुए काफिरों को मौत के घाट उतारता है वो मुजाहिद कहलाता है। आम भाषा में बोले तो मुजाहिद का मतलब जिहादी या
आतंकवादी होता है। आपको याद है ना, अमानतुल्लाह ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा था शाहीन बाग में। और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे, इनके जो जुल्म किए हैं इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा, हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। मजे हो गए आपके तो केजरीवाल जी, ऐसे ही लोगों के बलबूते तो आपने अपनी बिसात बिछाई थी और अब तो सत्ता मिल ही गई है आपको। खैर, कागज नहीं दिखाएंगे का राग दिल्ली में भी मतदान से पहले बहुत लोग अलाप रहे थे, लेकिन यही लोग पोलिंग बूथ के बाहर हाथ में वोटर आईडी लिए नजर आए। अब कौन समझाए इन्हें कि ये भी तो कागज ही है, सर्टिफिकेट ही तो है कि आप इस देश के नागरिक हैं। ओ अच्छा, समझ गई, ये तो नासमझ सीधे साधे लोग हैं, तो इन्हें आप ही ने समझाया होगा कि भाई वोट डालने के लिए तो कागज चाहिए ही चाहिए, उस वक्त दिखा देना, चाहे बाद में किसी भी चीज के लिए, किसी भी कानून के लिए कागज कतई मत दिखाना, है ना। यही समझाया था ना आपने इन बेचारों को। इन्हें मैं नासमझ और सीधे साधे लोग इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर ये सच में समझदार होते तो सीएए को लेकर फैलाए गए झूठ के झांसे में ये कतई नहीं फंसते। आप इन्हें बरगला ना पाते, आप इन्हें बहका ना पाते, क्योंकि समझदार लोग सीएए के हर पेंच को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। खैर, अब ओवैसी भी कागज नहीं दिखाएंगे। अच्छा, तो वो इंग्लैंड क्या बिना कागज दिखाए ही पढ़ने पहुंच गए थे? तो इनके पास तो पासपोर्ट भी नहीं होगा, वीजा से जुड़े कागज भी नहीं होंगे। पर ये लोग अपने इन भोले भाले भाइयों और बहनों को ये बताना भूल जाते हैं कि विदेशी एयरपोर्ट पर किस तरह से तलाशी ली जाती है, क्या क्या पूछताछ की जाती है, क्या क्या कागजात देखे जाते हैं। देश के इतने सारे लोग सऊदी अरब और दुबई समेत कई मुस्लिम देशों में जाते हैं, क्या वहां उन्हें बिना कागज दिखाए एंट्री मिल जाती है? ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का संविधान है, जहां आप चीख चीख कर बीच सड़क पर लेट कर ये चिल्ला सकते हैं कि देश में कागज नहीं दिखाएंगे। यही काम वो किसी भी मुस्लिम देश में करके दिखाएं, तब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। पिटाई पड़ेगी अलग और जेल में सड़ना पड़ेगा वो अलग। तब इसी हिंदुस्तान की सरकार को कागज दिखा दिखाकर इन लोगों को छोड़ने की अपील भी करनी पड़ेगी। अजीब जिद है। ओवैसी भी आपके शाहीन बाग के प्रयोग से खुश है, पर उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद क्या शाहीन बाग कहीं जलियांवाला बाग तो नहीं बन जाएगा। केजरीवाल जी, आप ओवैसी को बता दीजिए ना, उनकी इस चिंता को भी दूर कर दीजिए कि अमानतुल्लाह ने भड़काऊ भाषण देकर वोटरों को आम आदमी पार्टी की तरफ लाने के लिए ही शाहीन बाग को बसाया था। अब नतीजे आने के साथ ही वहां से सब अपने आप उठकर चले जाएंगे। अब इस चुनाव के बाद वैसे भी कोई फायदा तो है नहीं इस आंदोलन से, जितनी मलाई काटनी थी वो आप काट चुके हैं। केजरीवाल जी, आपकी कामयाबी पर तो सीमा पार के लोगों की भी छाती चौड़ी हो गई है। देखिए कैसे इमरान खान के एक बड़बोले मंत्री चौधरी फवाद हुसैन कितने खुश नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद कितने खुश होकर उन्होंने आपको बधाई देने वाला ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री मोदी को चरमपंथी बताते हुए दिल्ली में बीजेपी की हार पर खुशी जताई है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने इस ट्वीट में। दिल्ली चुनाव में चरमपंथी शासन की हार से खुश, आशा है मोदी इस हार से सीखेंगे और नफरत की नीतियों की समीक्षा करेंगे। अब बताइए कितनी बड़ी जीत है ये आपके लिए। रिजल्ट आने से पहले ही आप पाकिस्तान के हीरो बन गए, वहां के चैनल्स पर छा चुके हैं और वहां के सभी अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। आपने दिल्ली जीतकर कितने लोगों का दिल खुश कर दिया है, ये शायद आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। कांग्रेस ने भी आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। कांग्रेस के नेता केटीएस तुलसी ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव के लिए कांग्रेस ने कई समझौते किए हैं। अब वो समझौते क्या हैं ये तो कभी आप ही बता सकते हैं। पर देखिए कितने लोग आपकी जीत के लिए काम कर रहे थे। सीमा पार पाकिस्तान से आपके लिए दुआएं मांगी जा रही थी। आपकी जीत के लिए दिल्ली के मुस्लिम वोटर पूरी तरह से लामबंद हो चुके थे और टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट और लुटियन मीडिया और हाँ, वामपंथी दल जो दिल्ली के चुनाव में साइड हीरो भी नहीं थे, वो भी आपकी जीत का जश्न मना रहे हैं। शाहीन बाग की आग को उन्हीं लोगों ने ही तो अपने बयानों से आगे बढ़ाया था। स्वरा भास्कर को तो एक मंत्रालय जरूर दे दीजिएगा। वैसे भी आजकल बॉलीवुड में कोई काम धाम नहीं मिल रहा है उन्हें, एक नया मंत्रालय बनाकर उन्हें मंत्री भी बना दीजिएगा। और हाँ, आप चाहें तो इस मंत्रालय का नाम कागज नहीं दिखाऊंगी ये रख सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आपको अभी आगे के चुनाव में भी भुनाना पड़ेगा ना। अब बिजली पानी के बिल माफ करने के बाद कुछ नए मुद्दे तो तलाश नहीं होंगे। केजरीवाल जी, अब ताजपोशी के बाद कम से कम
इन लोगों को तो मत भूलिएगा। अब जीत तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, आपने मैदान तो मार ही लिया है, तो बधाई हो सर जी। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।